हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 9 का बीटीसी का जो बुक है, जितना भी बुक है बीटीसी का 9 का 10 का 11 का 12 का सारा एक एक करके देखेंगे। सब बीटीसी वाला जो बुक सब है एनसीईआरटी वाला टॉपिक वो सब देखेंगे। 9 का 11 12 जितना भी है सारे क्लास का। इसमें जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स जितना भी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी वो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज मैथ से, शुरुआत करते हैं गणित से, मैथ से शुरुआत करते हैं। तो इसका क्लास 9 का जो बीटीसी वाला बुक है इसका पहला चैप्टर बताता है, इसका पहला चैप्टर बोल रहा है संख्या पद्धति, है ना। इसका पहला चैप्टर क्या बोल रहा है? संख्या पद्धति। तो हम लोग संख्या पद्धति को देखते हैं। संख्या पद्धति पहला चैप्टर क्या है? इसका फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नंबर सिस्टम बोलेंगे। नंबर सिस्टम SYSTEM, इसी को कहते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। तो पहले ये समझेंगे संख्या होता क्या है। संख्या नंबर क्या होता है? हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, जब हम 4-5 में होंगे तो पढ़े होंगे 0 से लेके 9 तक जितना भी है वो नंबर कहलाता है ना। 0 से लेके 9 तक जो भी है वो मेरा नंबर है, मेन नंबर वही होता है। फिर जब क्लास आप लोगों का आगे बढ़ा होगा तो हम लोग पढ़े होंगे धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर पढ़े होंगे, है ना, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर इस तरह से लिखते होंगे। पहले हम लोग नंबर लाइन पर इस तरह से पहले लिखते होंगे, है ना, 1 2, हम लोग इस तरह से पहले पढ़े होंगे, है ना, इस तरह से पहले हम लोग पढ़े होंगे ना। तो इधर वाले को हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव नंबर, क्या बोल देंगे? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव। इसी को हम लोग बोलते होंगे धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। इसका उल्टा इसी को बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव नंबर। इसी को बोलते थे ऋणात्मक संख्या, है ना, ऋणात्मक संख्या। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7 में, 7 या 8 में पढ़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का क्लास बढ़ता है ना, वैसे वैसे हर चीज़ का डिफिनेशन भी चेंज होते रहता है। डिफिनेशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अब जो डिफिनेशन बनेगा, अब इसका डिफिनेशन अलग हो जाएगा। संख्या, संख्या क्या होता है? नंबर सिस्टम। हम लोग जो पढ़ेंगे 0 1 2 3 4 ये जो पढ़ते हैं यही मेरा नंबर है, ठीक है। लेकिन अब अलग अलग संख्या यहाँ पर पढ़ेंगे 9 क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। तो यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर संख्या होता है 2 तरह का। यहाँ पर संख्या कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का। क्लास 9 में जो हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 9 में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बता रहा है संख्या 2 तरह का है ना। पहला वाला बोल रहा है वास्तविक संख्या। पहला क्या बोल रहा है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। पहला वाला क्या है? वास्तविक संख्या। इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसी का दूसरा वाला आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, है ना। तो इसको संख्या हमारा 9 क्लास में, इससे पहले आप लोगों ने अलग अलग पढ़ा होगा, लेकिन 9 क्लास में हमको पढ़ना है संख्या के बारे में। तो 9 में बता रहा है संख्या 2 तरह का होता है। पहला वाला कौन सा है? वास्तविक संख्या। दूसरा वाला होता है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या भी 2 पार्ट में है ना। वास्तविक संख्या भी हमारे पास 2 पार्ट में है। वास्तविक संख्या भी 2 पार्ट में है। पहला वाला जो वास्तविक संख्या है उसको बोलेंगे परिमेय। उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? परिमेय संख्या। दूसरे वाले को अपरिमेय, दूसरे वाले को अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। इसको बोलेंगे इन रेशनल नंबर, है ना। ये जो हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ये आपको बेसिकली पढ़ना है 11 12 में। ये कब पढ़ना है आपको? 11th में या 12th में हम लोग पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर को हम लोग पढ़ेंगे 11 12 में, है ना। और यहाँ अभी हम लोग 9 और 10 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या,
ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे, 9 में 10 में परिमेय अपरिमेय पर चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो बुक क्या कह रहा है, बुक का क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, परिमेय, अगर बात किया जाए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या, है ना। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ऊपर में अंश नीचे में हर, जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, या फिर डेमोनेटर के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन कहता है कि नीचे जो है, नीचे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये कहता है q बराबर, मतलब नीचे वाला जो है मेरा हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये कहता है। या फिर हमारा जो डेमोनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके 0 को छोड़कर कुछ भी रहे, रूट को हटाकर, 0 को हटाकर, रूट को हटाकर कुछ भी रहे तो क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब यहाँ देखेंगे अपरिमेय संख्या कुछ कुछ पहचानने का तरीका होता है। इसमें q बराबर यहाँ नहीं था ना, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है परिमेय संख्या में, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर q बराबर 0 हो जाएगा, q बराबर 0 हो जाएगा। तो ये वाला अपरिमेय और ये वाला परिमेय। परिमेय में मेरा नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और अपरिमेय 0 होगा। दूसरा, इसमें रूट नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या में रूट नहीं होता है। रूट कौन कौन सा रूट नहीं होगा? वैसी नंबर जिसका जो वर्गमूल करके हम लोग निकाल देते हैं या फिर निकाल लेते हैं, वो मेरा हो जाएगा परिमेय। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या होती है जो वर्गमूल करने के बाद भी नहीं निकलता है बाहर। जैसे यहाँ देखेंगे √4 होगा, तो √4 को हम लोग निकाल सकते हैं बाहर, है ना। रूट मान के चलते हैं √16 होगा, तो √16 को बाहर निकाल सकते हैं 4। लेकिन कुछ ऐसी ऐसी संख्या जिसके बाहर नहीं निकलती है, जो बाहर नहीं निकलता उसी के अंदर में रहेगा, तो इसको बोल सकते हैं √2। ये बाहर नहीं निकलेगा, √2 अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। √4 नहीं है, √4 परिमेय संख्या हो जाएगा। √4 परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि √4 बाहर निकल सकता है। √4 को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलता है 2। इसका क्वेश्चन कहता है 1.1 का, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है, मुझे वो बताना है। दूसरा, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है हो, और q बराबर, नीचे वाला q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्या करेंगे? यहाँ तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ बोलेंगे, सीधा जवाब देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, सीधा लिखेंगे। कैसे है शून्य? बताते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या, सीधा लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे सीधा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हमको कैसे, यहाँ पर क्या बोला था? शून्य ना, तो परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही मेरा परिमेय संख्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे बाबू, तो p की जगह पर हम नहीं लिख सकते, नीचे में ना नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में तो कर सकते हैं ना। कहता है परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो नीचे में जो q है, q के पास 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर में तो हो सकता है ना 0, ऊपर में अगर 0 होगा तो नीचे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो उस हिसाब से हम इसको 0 को परिमेय संख्या तो बोल सकते हैं ना। ये क्या बोल रहा था? q के बराबर 0 नहीं हो, q के बराबर 0 नहीं हो तो ऊपर हो सकता है, q के बराबर 0 नहीं हो तो ऊपर, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको? 0 ही सकते, 0 परिमेय संख्या बोल सकते हैं सीधा, 0 परिमेय संख्या है, नहीं बोल, है ना। तो इसका दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो अगर परिमेय संख्या आपको जब भी निकालने बोले, आपको जब भी बोले परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो पहले देखिए कितना निकालना है, कितना निकालना है। यहाँ हमको बोला है 6 निकालने के लिए, है ना। तो 6 में 1 को जोड़ दीजिए, 6 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, 3 और 4 के बीच ना बोला है, तो 3 और 4 के बीच बोला, यहाँ लिखते हैं हम लोग, तो 3 है ना, क्या है? 7 है ना, तो 7 से ऊपर भी गुना करो, नीचे भी गुना करो, कितना आएगा? उसके बाद 4 है ना, 4 यहाँ देखेंगे, 4 को 7 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे, ठीक। 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 सते
21, 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 7 21, 7 नीचे में है तो यहाँ सीधा 7 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा 7 बार कितना हो जाएगा 28, और नीचे में क्या है 7 है, लिख सकते हैं। तो कितना आएगा मेरे पास 21/7, 21 28/7। सेम सेम नीचे का हर क्या है, नीचे का हर क्या है सेम सेम है। तो अब हम लोगों को इसके और इसके बीच यानी कि 21/7 के बीच 28/7 के बीच कितना परिमेय संख्या बोला, 6 परिमेय संख्या बोला ना, लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ जगह कम पड़ रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 6 परिमेय संख्या ना बोला है, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, वो मेरा 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 21/7 है ना, तो 21 के बाद क्या होगा, 21 के बाद 22 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 22/7, 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 लिख सकते हैं इस तरह से। देखो तो 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 गो हो गया, 6 परिमेय संख्या हो गया मेरा। तो यही 6 परिमेय संख्या मेरा आंसर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरा आंसर। तो यही 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब सवाल ये है, क्वेश्चन आ रहा है कि 7 कहाँ से आया। यहाँ देखेंगे बाबू 6 बोला है ना, 6 परिमेय संख्या निकालने बोला है ना, 6 में 1 को जोड़ देंगे, 6 में 1 को जोड़ देंगे, आ गया 7। अब 7 को 3 से गुना कर देंगे, ऊपर भी गुना करेंगे नीचे भी गुना करेंगे, 21 आएगा, नीचे में 7 है 7 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 4 है ना, 4 बोला था ना यहाँ पे 4, तो 4 को गुना करेंगे 7 से ऊपर भी 7 से नीचे भी, आ जाएगा 28/7, क्या आएगा 22 23 24 25 26 27 बोल सकते हैं। नीचे में बटा में 7 दिया हुआ है सबका, नीचे में हर कितना है 7 है, तो यहाँ सब में कितना हो जाएगा 7। तो यही मेरा क्या निकल गया, 6 परिमेय संख्या मेरा निकल सकता है। सबसे सिंपल वे में 6 परिमेय संख्या निकल जाएगा, है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर का तुमसे क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा नंबर का क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला। जैसे पिछली वाला 2 नंबर वाला जैसे बनाए थे वैसे इसको बनाएंगे। कितना बोल रहा है 5 गो परिमेय संख्या बोला है ना, एगो जोड़ देंगे, एगो जोड़ देंगे, एगो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 बोला है ना, 5 में एगो जोड़ देंगे, कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे इसको, कितना दिया हुआ, दिया कितना है मेरे पास, हमको परिमेय संख्या निकालना है ना, तो प्रश्नानुसार देखेंगे 3/5 है, 3/5 दिया हुआ है मेरा, 3/5 है। यहाँ पर 6 आए हैं ना, इसमें से एक जोड़कर, इसमें एक जोड़कर 5 परिमेय संख्या बोला, 5 परिमेय संख्या बोला। बुक अगर है आप लोगों के पास तो बुक खोल लीजिए, थोड़ा सा बुक खोल लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में सही रहेगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ देखेंगे 5 था ना, 5 परिमेय संख्या, तो 5 में एक जोड़ दिया 6 आ गया। अब यहाँ जो 3/5 दिया हुआ, इसमें 6 को गुना करेंगे, ऊपर भी गुना करेंगे नीचे भी गुना करेंगे, ऊपर वाले से भी नीचे वाले से भी। दूसरा वाला देखेंगे 4/5 बोला है ना, तो 4/5 बोला, तो 4/5 में गुना करेंगे किसको, 6 को, ऊपर भी गुना करेंगे 6 को, नीचे भी गुना करेंगे। अब लिखेंगे हम लोग 3 का पहाड़ा 6 बार कितना मिलेगा दोस्त, 18 मिलेगा। 5 का पहाड़ा 6 बार कितना हो जाएगा 30 होगा। यहाँ देखेंगे 5 का पहाड़ा 6 बार 30, 4 का पहाड़ा 6 बार, 6 4 के 24, कितना मिलेगा 24। अब देखेंगे आ गया मेरे पास 18/30, 24/30। अब हमको क्या करना है, इसी दोनों के बीच में ना, इसी दोनों के बीच में ना हमको क्या चाहिए, परिमेय संख्या चाहिए, एक इसके बीच में और इसी के बीच में, इसी दोनों के ना बीच में बोला है परिमेय संख्या निकालने के लिए। निकाल देंगे, कितना बोला था 5, यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं भाई। यहाँ देखेंगे 5 परिमेय संख्या, तो मेरे पास दिया कितना है 18/30 दिया हुआ है, तो 18/30 के बाद क्या आएगा, 18/30 यहाँ से आया है ना, हाँ 18/30, 18 के बाद 19 आ जाएगा, 19/30, 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, है ना, 24/30। लो लिख दो इसको भी, क्या दिक्कत है। 24/30 हमको क्या बोला था, इसके और इसी के ना बीच बोला है, इसके और इसके इसी के ना बीच बोला है 5 परिमेय संख्या। तो गिनो तो 5 परिमेय संख्या हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 परिमेय संख्या हुआ ना। तो यही मेरा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर बन जाएगा। 5 गो परिमेय संख्या बोला था निकालने,
है ना, 5 परिमेय संख्या बोला, तो 5 परिमेय संख्या मेरा निकल गया। कौन कौन सा है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू फॉल्स है, सही है या गलत है, हमको वो बताना है ना। और बताना भी कैसे? कारण के साथ। अगर गलत है तो काहे गलत है, सही है तो काहे सही है ना। उसमें 3 ठो दिया हुआ, 3 पॉइंट दिया हुआ, 1 2 3 करके। तो इसका पहला वाला क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। इसका जवाब देना है हाँ में या ना में, सही में या गलत में, सत्य में या असत्य में। क्या बोलेंगे? तो बात तो सच है, एकदम सच बात है। पहले थोड़ा सा समझते हैं हम लोग दोस्त, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? यहाँ लिख देते हैं, प्राकृत संख्या होता है ना, प्राकृत होता है, प्राकृत संख्या। यहाँ देखेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती का जो संख्या है ना भाई, गिनती का जो संख्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, वही गिनती का जो संख्या, वही मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये चलता जाएगा दोस्त। कहाँ जाएगा हमको पता नहीं है, ये कहाँ जाके खत्म होगा हमको पता नहीं है। इसके बाद क्या जाएगा? 100 के बाद 1000 है, लाख है, करोड़, अरब, खरब, ये कहाँ जाके खत्म होगा हमको नहीं पता है। जिसके बारे में दोस्त हमको नहीं पता होता है ना, वहाँ पर हम लोग ऐसा वाला साइन लगा देते हैं, इसका नाम है अनंत। इसका नाम क्या है? अनंत। ये कभी खत्म नहीं होता है, ये चलता जाएगा। नंबर का कोई भी अंत नहीं है, नंबर कभी खत्म नहीं होता है, अनंत। इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे इसको? इन्फिनिटी, अनंत है ये। दूसरा देखते हैं, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, है ना। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्त? पूर्ण संख्या तो कुछ नहीं, बस इसी में गिनती की जो संख्या है ना, इसी के आगे हम लोग 0 लगा देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 2 3 4 से। लेकिन लेकिन पूर्ण संख्या जो है ये शुरू होगा दोस्त 0 से। कहाँ से शुरू होगा? ये 0 से। 0 1 2 3 4, ये यहाँ से शुरू होता है। ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में ही, गिनती की संख्या में ही 0 लग जाएगा, आगे में क्या लग जाएगा? 0। तो किसी किसी को आप लोगों ने गिनते हुए देखा भी होगा, कोई शुरू करता है 1 2 3 4 से, कोई शुरू करता है 0 1 2 3 4 से। ये जो 0 है ना, यही मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है। 0 अगर आ जाएगा तो बन जाएगा पूर्ण संख्या, है ना। ऐसे भी हम लोग पढ़े होंगे, मेन नंबर जो होता है, मूल संख्या या फिर मूल अंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, 0 से 9 तक होता है ना। तो यहाँ 0 से शुरू होता है, ये बस फर्क बस इतना ही। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो बात तो सच है, जितना भी प्राकृतिक संख्या है दोस्त, जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या में है? ध्यान से देखिए, जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या में है 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 यहाँ तो नहीं ना है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। बात तो सच है, जितना भी प्राकृतिक संख्या वो सब का सब पूर्ण संख्या। तो यहाँ लिखेंगे सत्य। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त? यहाँ लिखेंगे सत्य। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, सत्य। क्या बोलेंगे यहाँ पर? सत्य। अब दिख रहा होगा अच्छा से, सत्य। क्या बोलेंगे? सत्य। बात सच है, सही है ये। यहाँ लिख देंगे कारण लिख देंगे, कारण बोला था ना, कारण भी बोला है, कारण। यहाँ लिखेंगे जितना भी हमको प्राकृतिक संख्या दिख रहा है वो सब का सब पूर्ण संख्या में है। यहाँ लिखेंगे गिनती। 4 नंबर का दूसरा वाला कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सब का सब पूर्ण संख्या है। तो देखते हैं इसको, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। हम लोगों ने पढ़ा होगा संख्या रेखा, नंबर लाइन, अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा भी था वैसे, है ना। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये मेरा नंबर लाइन है, संख्या रेखा, बीच में 0 होगा, है ना। इधर वाला पॉजिटिव नंबर होता है, इधर वाला नेगेटिव नंबर, उधर वाला धनात्मक, इधर वाला ऋणात्मक होता है। ध्यान से देखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा, कहाँ जाएगा कहाँ खत्म होगा पता नहीं। ये वाला माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 चलता जाएगा, कहाँ जाके खत्म होगा मेरे भाई नहीं पता।
अब ध्यान से देखेंगे, जो पूर्ण संख्या है ना, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता था? गिनती की संख्या में क्या लग जाता था? जीरो। गिनती की संख्या में क्या लग जाता था? जीरो। तो गिनती की संख्या में अगर जीरो लग जाएगा मेरे भाई तो क्या बन जाएगा? वो पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में जीरो लगेगा तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो ये वाला मेरा पूर्ण संख्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ये वाला मेरा पूर्ण संख्या है ना। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बोल रहा है। तो यहाँ आपको निगेटिव वाला दिख रहा है मेरे भाई, यही मेरा पूर्णांक संख्या, इसी को क्या करते हैं? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या देखिए सेम है दोनों। प्रत्येक पूर्णांक संख्या मतलब इसका क्वेश्चन का कहना है जितना भी पूर्णांक संख्या है, जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सब का सब पूर्ण संख्या है। ऐसा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वाला प्लस, ये वाला माइनस में है ना, ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में होगा भाई एक जैसा? नहीं होगा, माइनस में है और प्लस में, तो माइनस प्लस एक जैसा कैसे हो सकता है? क्या बोलेंगे सीधा यहाँ पर? असत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असत्य। गलत बात है, ये नहीं है, बराबर नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक ऋणात्मक और धनात्मक एक जैसा नहीं हो सकता। लिख देंगे यहाँ पर धनात्मक, लिख देते हैं मेरे भाई धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या एक जैसा नहीं हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता। या फिर यहाँ दूसरा कारण भी हम डाल सकते हैं। पहला कारण, दो तीन कारण डाल सकते हैं। दूसरा कारण ये डाल सकते हैं क्योंकि इसमें जीरो लगा हुआ है, जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है वो सब का सब पूर्ण संख्या है। माइनस, यहाँ देखेंगे -1 -2 -3, ये सब जो मेरा पूर्णांक है, ये सब जो मेरा पूर्णांक है, लेकिन ये सारा पूर्णांक हमको प्रत्येक जितना भी पूर्णांक है वो सब का सब पूर्ण नहीं है। ये डाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ तो मेरे भाई चौथा नंबर का तीसरा वाला पॉइंट कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या होती है प्रत्येक परिमेय संख्या। अब मेरे जितना भी परिमेय संख्या है तो वो सबका सब पूर्ण संख्या होगा? नहीं हो सकता है मेरे भाई। ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या होगा क्या और पूर्ण संख्या क्या कहते हैं। पूर्ण, इसका परिभाषा क्या कहता है, इसका परिभाषा क्या कहता है, देखते हैं थोड़ा सा। परिमेय संख्या बोलता है वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे वो मेरा परिमेय संख्या। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 10/4, 5/10, इस तरह से कुछ लिख देते हैं ना। ये सब तो आपको मिलता होगा, फ्रैक्शन जब बनाते होंगे, भिन्न का जोड़ घटा बनाते होंगे तो वहाँ पे हमको इस तरह का खूब नंबर मिलता होगा। और दूसरा क्या कहता है, क्यू जो है नीचे वाला जो मेरा डेमोनेटर है, जो मेरा डेमोनेटर है वो क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये हुआ परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का। पूर्ण संख्या क्या होता है? कुछ समय पहले ही बोले थे, पूर्ण संख्या गिनती की जो संख्या होती है ना, गिनती की जो संख्या होगी, गिनती की संख्या जिसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। मतलब कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या में जीरो लग जाएगा, क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा देंगे, क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। डॉट 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 चलता जाएगा। अब तुमको बोल रहा है क्या ये दोनों एक जैसा है? नहीं है। हालांकि जैसे कि इसके नीचे देखेंगे अलग अलग हमको नंबर दिया हुआ है, इसका डेमोनेटर जो है अलग अलग है, लेकिन इसका डेमोनेटर देखेंगे तो सेम है। इसका भी डेमोनेटर है, नीचे वाला इसका भी, कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है? एक है। कुछ नहीं है नीचे में क्या है? एक है। कुछ नहीं है नीचे में क्या है? एक। क्या हो जाएगा? असत्य। लिखेंगे यहाँ पर असत्य, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, सीधा लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक कुछ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि सब का सब होगा ये नहीं हो सकता है ना। अभी प्रत्येक क्या बोलेंगे? प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है।